सुबह आप ही जाते लोग, गांव की कच्ची सड़कें या शहर की भीड़भाड़, हर जगह एक ही आवाज सुनाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे आधा भारत उसी पर चल रहा हो। लेकिन हर कहानी जो कभी ऊपर जाती है उसमें हर बार कोई ना कोई नया मोड़ जरूर आता है। ये कहानी सिर्फ सफलता की नहीं है बल्कि टकराव, फैसलों और पहचान की भी है। साल 1956 एक छोटा सा कमरा, कुछ औजार और अपने भाइयों के साथ शुरू किया हीरो साइकिल, जहां वो उस समय दिन के सिर्फ 25 साइकिल ही बनाते थे। लेकिन उनके इरादे सिर्फ 25 तक ही सीमित नहीं थे। उनको पता था कि एक दिन ये दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल कंपनी बनेगी और इसीलिए वो लगातार अपने भाइयों के साथ मेहनत करते आए। कुछ ही सालों में वही छोटा सा काम बदल गया दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी में। जहां इधर हीरो साइकिल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन रही थी, वहीं उधर जापान में भी एक जन्म हो चुका था होंडा का। एक लड़का जिसने जंग के बाद की तबाही देखी थी लेकिन हार मानना नहीं सीखा। का नाम है सोइचिरो होंडा। उसने सोचा अगर साइकिल में एक छोटा सा इंजन लगा दिया जाए तो आम आदमी की जिंदगी बदल सकती। एक छोटा सा आइडिया जो आगे चलकर बना होंडा मोटर कंपनी। फिर आया वो पल जिसने भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की दिशा ही बदल दी। 1980 का दशक, भारत जहां टेक्नोलॉजी कम थी लेकिन सपने बड़े थे। और जब ये दो सपने मिले तो जन्म हुआ हीरो होंडा का। एक तरफ हीरो की मैन्युफैक्चरिंग ताकत थी तो दूसरी तरफ होंडा की इंजीनियरिंग। और 1985 में सड़क पर उतरी एक ऐसी बाइक जिसने पूरा खेल ही बदल दिया। सबसे पहला मॉडल CD100, उसके साथ आई एक लाइन, फिल इट, सेट इट, फॉरगेट इट। ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं था, ये भरोसा था आम आदमियों के लिए। माइलेज ऐसा कि जेब मुस्कुराए, कीमत ऐसे कि हर घर अफोर्ड कर पाए और क्वालिटी ऐसी कि सालों तक चलता जाए। धीरे धीरे हीरो होंडा कंपनी सिर्फ एक कंपनी नहीं रही बल्कि भारतीयों के लिए एक आदत बन गई, क्योंकि हर एक जुबान पर था कि बाइक का मतलब हीरो होंडा और मजबूती का नाम भी हीरो होंडा। 90s तक आते आते जब स्कूटर का दौर खत्म हो रहा था और बाइक का जमाना शुरू हो चुका था, तो उस समय तक हीरो होंडा पहले से ही दिलों पर राज कर रही थी और 2001 में ये दुनिया की सबसे बड़ी बाइक कंपनी यानी टू व्हीलर कंपनी बन चुकी थी। सब कुछ परफेक्ट था या सिर्फ दिख रहा था परफेक्ट। कंपनी के बीच फैसलों को लेकर कई बड़े टकराव चल रहे थे, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होती है। हीरो अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहना चाहता था, उसका सपना था दुनिया जीतने का। लेकिन होंडा थोड़ा अलग सोच रहा था। उसे डर था अगर हीरो ग्लोबल हो जाएगा तो कहीं वो खुद होंडा के लिए कंपटीशन न बन जाए, क्योंकि होंडा पहले से एक ग्लोबल ब्रांड था, उसका कई देशों में स्टोर था। वही हीरो होंडा की सिर्फ भारत में ही स्टोर थे और वो भारत में ही अपनी मोटरसाइकिल बनाकर बेचता था। जब बात हीरो होंडा ने होंडा के सामने रखा कि वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनना चाहता, तब होंडा ने उससे कहा कि सिर्फ आप भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और हिंदुस्तान पर फोकस करें। और फिर सबसे बड़ा गेम तो ये होता है कि होंडा ने अपने स्टोर्स भारत में भी लॉन्च करने शुरू कर दिए। और फिर एक दिन होंडा ने भारत में अपनी एक अलग कंपनी लॉन्च कर दी, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया। अब गेम बिल्कुल बदल चुका था। जहां एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हीरो और होंडा के बीच में कि हीरो मैन्युफैक्चरिंग देखेगी तो होंडा उसको इंजन प्रोवाइड करेगा। लेकिन अब होंडा भारत में अपने स्टोर्स अलग अलग जगहों पर खोलना शुरू कर चुका था। अब खेल बिल्कुल बदल चुका था। वही सड़कें, वही ग्राहक, लेकिन अब दो खिलाड़ी मार्केट में थे, हीरो और होंडा कंपनी। दोनों कंपनी आपस में ही कंपटीशन करने लगे, जिससे कस्टमर आपस में ही बंटने लगे और ट्रस्ट ब्रेक होने लगा। 2010 में फिर एक फैसला आया जिसने सब कुछ बदल दिया कि अब दोनों अलग हो रहे हैं और हीरो होंडा अब बन गया हीरो मोटर कॉर्प और होंडा ने अपने सारे शेयर हीरो को बेच दिए। होंडा जो पहले से ही एक मोटरसाइकिल कंपनी बन चुकी थी, जिसने पूरे दुनिया में अपने कई स्टोर्स ओपन कर रखे थे, जिसके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग थी, खुद के इंजन थे, वही हीरो जिसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पावर। अब यहीं से असली परीक्षा शुरू होता है। हीरो अकेला रह गया था, न होंडा की टेक्नोलॉजी उसको मिली थी और ना ही कोई सपोर्ट मिला था। कई लोगों ने उससे कहा कि अब तुम ज्यादा दिन तक नहीं टिकोगे, लेकिन कभी 25 साइकिल से शुरुआत करने वाले लोग इतनी आसानी से हार कहां मानने वाले थे। फिर हीरो ने अपनी खुद की बनाई R&D टीम्स, नए प्लांट्स, नई सोच के साथ धीरे धीरे वो फिर खड़ा हो गया अपने दम पर। आज भी ये दोनों भारत की सड़कों पर एक दूसरे के कंपटीटर बने हुए हैं। दोनों अब मजबूत हो चुके हैं अपनी अपनी पहचान के साथ। लेकिन थोड़ी नजर डाल लेते हैं डेटा में। हीरो मोटर कॉर्प ने 35% शेयर के साथ मार्केट को कैप्चर कर रखा है, वहीं होंडा सिर्फ 25% मार्केट शेयर के साथ मार्केट को कैप्चर कर रखा है। वहीं अगर बात करें डेटा में तो 2022 में हीरो ने 53 लाख यूनिट बेचे थे, तो वहीं होंडा ने सिर्फ 40 लाख यूनिट बेचा। वहीं एक समय में हीरो ने 78 लाख बाइक्स बेचकर इतिहास रच दिया था। लेकिन एक सवाल जो लोगों के दिमाग में आज भी है कि अगर ये पार्टनरशिप नहीं ब्रेक होती तो क्या दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी होती? ये सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा।